नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूं जनपद शामली के वार्ड नंबर 20 में और वार्ड नंबर 20 से मेरे साथ मौजूद हैं सभासद प्रत्याशी विनीत सागवान जी, जिनसे जानेंगे किन मुद्दों को लेकर, किन एजेंडों को लेकर वो वार्ड नंबर 20 से चुनाव के लिए दावेदारी कर रहे हैं। जनता का प्यार, जनता का सहयोग अगर उनको मिलता है तो किस मुद्दे पर वो इन 5 साल विकास और सिर्फ विकास के रास्ते पर रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद हैं, जानते हैं उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जानना चाहूँगा किन मुद्दों को लेकर चुनाव रहेगा। सबसे पहले मैं आपका मेट्रो लाइफ न्यूज़ वालों का आपका धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे सौभाग्य दिया बोलने का, और मैं अपने सभी वार्ड मेंबर 20 के सभी सदस्यों का अभिनंदन करता हूँ और सभी से आशीर्वाद के साथ मैं चाहता हूँ, अगर आप मुझे यहाँ से जिताते हैं तो मैं यहाँ पर 5 योजनाएं अपनी जो मैंने लिख रखी है अपने बैनर पर भी, वो लागू करना चाहूँगा। जैसे कि वार्ड में पार्क की सुविधा नहीं है कहीं पर भी जी, वार्ड में पार्क की सुविधा दी जाएगी जी, ठीक है। नंबर 2, यहाँ पर कहीं पर भी किसी से एड्रेस पूछने लगेगा तो आपको एड्रेस नहीं मिलेगा कहीं पर भी, कोई मकान नंबर नहीं है, प्रॉपर कोई भी कुछ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ इस वार्ड का पूरा नवीनीकरण किया जाए, उसमें ब्लॉक और सेक्टर में बांटा जाए जी, जिससे लोगों को आसानी हो जाए। जी, थर्ड, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि सीनियर सिटीजन के लिए फ्री लाइब्रेरी दूँगा, जिसमें सीनियर सिटीजन आए, अपना फ्री पेपर वगैरह पढ़ें, वाईफाई हो और अपना आनंद ले सकें उसमें। जी। फोर्थ, जितनी माताएं और बहनें हैं हमारे यहाँ पे, उनके लिए फ्री मेहंदी कैंप लगाया जाए, या हरियाली चीज़ पे और करवा चौथ वगैरह पे वहाँ पर मंदिर में कैंप लगाया जाएगा, और वहाँ पे ये आप आकर अपना मेहंदी लगवाएं और अपना प्रोग्राम जो भी डीजे वगैरह जो टेंट लगा दिया जाएगा आपको, और उसमें आप अपना प्रोग्राम कर सकें। जी, यही मेरे प्रोग्राम है। और जो भी एक मेन मुद्दा है सिक्योरिटी का, जी, जैसे सिक्योरिटी यहाँ पे मेन एंट्रेंस है, उन पे सभी पे वाईफाई कैमरे लगवाए जाएंगे, जिससे कि यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज आसानी से हो सके। जी। यही मेरे 5 मुद्दे हैं जिन पे मैं आगे कार्य करूँगा। सर, अगर बात की जाए वार्ड 20 की तो विद्युत विभाग को लेकर भी थोड़ी बहुत समस्याएं नज़र आती हैं, तो उस पर भी कोई फोकस रहेगा? विद्युत विभाग की क्या परेशानियाँ नजर आती हैं? जैसे कि स्ट्रीट लाइट होना, गलियों में स्ट्रीट लाइट का होना, या समय पर स्ट्रीट लाइट ना होना, ना जलना, गलियों में अंधेरा रहना, तो इस प्रकार की समस्याएं भी वार्ड के अंदर दिखाई देती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये समस्याएं हैं। यहाँ पर जो पहले वार्ड मेंबर्स हैं उन्होंने इस बारे में ध्यान नहीं दिया है, उन्हें बहुत कहा भी गया है, तो लोगों ने पर्सनल लाइट लगवा ली हैं, लेकिन उन्होंने पहले इस बारे में कुछ काम नहीं किया है। आगे से हमें, अगर मुझे आप वार्ड मेंबर बनाते हैं तो मैं इन सुविधाओं का विशेष रूप से ध्यान रखूँगा, लाइटों का और नाली साफ सफाई, ये सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। सर, बात करें दूसरी, यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो पेयजल व्यवस्था है, किस प्रकार की व्यवस्था इस वक्त वार्ड के अंदर बनी हुई है? वार्ड में 2 नलकूप हैं, 2 ट्यूबवेल्स हैं, और दोनों ही प्रॉपर उसमें चल रही हैं सही। लेकिन इसमें जैसे मैंने बीच में हुआ था, बीच में पानी नहीं आ रहा था, जैसे लाइट भाग गई थी यहाँ 2-3 दिन के लिए, तो मैंने वार्ड मेंबर से कहा भी था कि यहाँ पे जो नलकूप है इसका जनरेटर चलवा के तो सुविधा दी जाए, लेकिन यहाँ पे देखा जनरेटर भी नहीं है। 5 साल से जनरेटर की सुविधा भी नहीं है यहाँ पे। जी, वो जनरेटर भी ख़राब पड़ा है और आज तक वो जनरेटर भी ठीक नहीं करा गया। जी। अच्छा, जो इस वक्त पेयजल व्यवस्था है जो नगर पालिका द्वारा दी जा रही है, सर उसका TDS लगभग कितना होगा? TDS के बारे में तो कंफर्म नहीं है इतना मुझे, जी। लेकिन सही है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, किसी को पेयजल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं प्रॉब्लम है। तो जो समस्याएं आपने बताई, अगर जनता आपको विश्वास करती है, जनता आपको वोट देती है, तो इन 5 साल इन समस्याओं को दूर करने का काम किया जाएगा? बिल्कुल, इन समस्याओं का सभी का समाधान होगा, और मैं चाहता हूँ कि भाई मैं अपने वार्ड के लिए कुछ ना कुछ करूँ। मेरा शुरू से ही ये मानना रहा है, मेरे पापा प्रोफेसर रहे हैं यहाँ पे, डिग्री कॉलेज मार्केट कॉलेज में प्रोफेसर थे, प्रोफेसर ब्रह्मपाल सिंह। उन्होंने भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे काम किया है, और मैं चाहता हूँ कि शिक्षा के द्वारा ही मैं यहाँ पे अपने, जब मैं शिक्षित, मैंने MBA किया हुआ है, और मैं यहाँ पे समाज की सेवा करूँ और आज इस वार्ड के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करूँ जो मुझे याद रखे हैं। जी, तो देखा आपने, थे हमारे साथ विनीत सागवान जी, जिन्होंने बताया कि जनता के बीच रहूंगा और जनता को सिर्फ और सिर्फ 5 साल विकास कार्य देने का काम करूंगा। और सबसे अहम बात उन्होंने कही है कि यहाँ पर सर्व समाज के लिए एक पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, ताकि आने वाले किसी भी फंक्शन में हम लोग गाड़ियों को पार्क कर सकें। और उसका पार्किंग नहीं सर, गाड़ी की पार्किंग नहीं, पार्क की सुविधा। अच्छा, एक पार्क की सुविधा, जिसमें बच्चे अपना खेल भी जी। सकें, और जो जैसे कोई प्रोग्राम करना हो, जागरण करना हो, जी। या कोई मैरिज हो, मतलब किसी एंगेजमेंट वगैरह हो, वो भी कर सके उसमें। जी, तो देखा आपने, उन्होंने बताया कि पार्क की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें जिसको सर्व समाज के लिए बनाया जाएगा, और साथ ही साथ उसके अंदर शादी विवाह या किसी भी सांस्कृतिक या धार्मिक प्रोग्राम के लिए एक ठीक ठाक और बढ़िया तरीके से उसको डेकोरेट किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो भी समस्या होंगी, जैसे वो शिक्षा से संबंधित हो या स्वास्थ्य से संबंधित हो, उन सभी समस्याओं पर जनता के बीच रहूँगा और जनता को सिर्फ और सिर्फ विकास कार्य पहुँचाने का काम करूँगा। देखते रहिए मेट्रो लाइफ न्यूज़, दिखाते रहेंगे पल पल पे। धन्यवाद। भगवती इंस्टीट्यूट
दिवाली मेले की थीम। प्रकृति इंस्टीट्यूट मसूरी ने JNS इंस्टीट्यूट हापुड़ के विद्यार्थियों व प्रोफेसर्स के साथ मिलकर जोरदार दिवाली मेले का आयोजन किया।